देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग अक्सर दुश्मनों के निशाने पर होते हैं और उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। यही स्थिति भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 की तर्ज पर अब भारत सरकार द्वारा बोइंग 777 की खरीद की जा रही है, जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सेवा में होंगे। इनके देखरेख की पूरी जिम्मेवारी भारतीय एयरफोर्स की होगी। कुल 8,458 करोड़ की लागत से इन विमानों की खरीद की जा रही है, जिनमें एक साथ 100 लोगों के भोजन बनाने की व्यवस्था है। साथ ही साथ 2,000 लोगों के लिए भोजन स्टोर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विमान के अंदर से ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी से भी संपर्क साध सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमान सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से बेहद मजबूत माना जाता है। स्पेशल मेटल का इस्तेमाल करके इस विमान का निर्माण किया गया है और यह दुश्मनों के रडार को चकमा दे पाने में सक्षम है। साथ ही साथ इस विमान की अन्य भी कई खासियतें हैं। खासतौर से हवा में ही यह अनिश्चित काल के लिए उड़ान भर सकता है और हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसे दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है। बहरहाल युवा क्या कुछ सोचते हैं, क्या ये ज़रूरी है या ये महज फिजूल खर्ची है, इसके लिए मैं बात करूँगा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। जी, तो सुना आपने भी होगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए स्पेशल विमान खरीदे जा रहे हैं 8,458 करोड़ की लागत से बोइंग 777। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम युवा इसकी स्वागत करते हैं क्योंकि देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री उस पर दौरा करेंगे। दूसरे देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत पहले का भारत नहीं, आज मजबूत भारत है। जिस तरह भारत ने राफेल खरीद कर लोगों को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया है, ये दिखना ही चाहिए क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे देश के जो अग्निपंक्ति के पद हैं, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों को इनकी सुरक्षा निश्चित ही मिलनी चाहिए। और देश तो मजबूत होगा ही, देश के लोग के लिए गर्व का बात है। लेकिन सामने वाले दोस्त, जो दुश्मन जो देश है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, उसे पता चलेगा कि भारत देश का प्रधानमंत्री इस तरह का फ्लाइट में यात्रा करते हैं जो इस मैंने किसी समय भी दुश्मन को चकमा देकर कहीं से भी निकल सकते हैं। ये हम लोग उसकी स्वागत करते हैं और ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह एक फिजूल खर्ची है क्योंकि एक और लोग कोरोना जैसी महामारी से बेमौत मारे जा रहे हैं। लोगों के पास भोजन की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। और वैसे समय में इन विमानों की खरीद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, कोरोना वायरस ऐसा है जो पैसा से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे कोरोना हो जाता है, हम अरबों रुपया अपने पे खर्चा करके अपने आप को नहीं बचा सकते। जब हमारी मौत होगी तो हमें ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो सब कुछ पैसा से नहीं होता है। कोरोना अलग चीज़ है, कोरोना से पूरे हिंदुस्तान के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो विमान है, वो अलग चीज़ है। दोनों का अलग अलग चीज़ है और हर लोग का अपना अपना व्यक्तिगत सोच होता है, उनका अपना सोच होगा। वो अपना जो समझ में आया वो अपनी सोच को बता रहे हैं। हमारी जो सोच है, हम अपनी सोच को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप बताइए, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इस विमान का स्वागत करते हैं क्योंकि हमारा जो है ये जो आ रहा है प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए ये विमान खरीदा गया है, जिसमें आपके द्वारा मुझे मालूम चला कि 8,458 करोड़ रुपया लागत इसमें लगा है। तो एक तरीक़ा से तो हम यही कहेंगे कि मैंने सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन आपका सवाल ये है कि अभी वर्तमान स्थिति में जो अभी पूरा दुनिया में कोरोना से ग्रसित चल रहा है, इस स्थिति में ऐसा विमान खरीदना उचित है कि नहीं? तो हम देखिए यही कहेंगे कि अपना व्यक्तिगत सोच मेरा यही है कि उचित है। देखिए, कोरोना महामारी न कि भारत सिर्फ में नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में आपका अपना अपना खुद का सुरक्षा, खुद का बचाव जारी अपना अभियान चल रहा है। इसमें पैसा से इसमें कहीं भी हम लोग लेन देन या देख नहीं सकते, उसको आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं बीमारी को। तो हम यही कहें कि ये देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश की सुरक्षा हित के लिए ये बहुत अच्छा कदम है।
तो यहाँ मौजूद युवाओं का मानना है कि प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, ये हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च लीडरशिप हैं और इनकी सुरक्षा पूरे देश के लिए उतनी ही अहम है, उतनी ही ज़रूरी है जितना कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा। वैसी स्थिति में चूँकि जब ये दुश्मनों की हर घड़ी दुश्मनों के निशाने पर होते हैं, ऐसे में इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान हर हाल में रखा ही जाना चाहिए। बहरहाल आप बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम आपको यूं ही अन्य खबरों से भी कराते रहेंगे अपडेट।